तो चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर जो रायपुर से ही पहुंचा रहे हैं आप तक। आज धान खरीदी का दूसरा दिन है। पहले दिन प्रदेश में 3,951 किसानों ने उपज बेची। 10,257 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। खरीदी के पहले दिन 775 केंद्रों में खरीदी हुई है। 25,93,000 किसानों का पंजीयन हुआ। इस साल 110 लाख टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। तो रायपुर से बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक, जहां पर धान खरीदी का आज दूसरा दिन है और कल क्योंकि पहला दिन था तो ऐसे में प्रदेश में 3,000 से भी ज्यादा यानी कि करीब 4,000 किसानों ने अपनी उपज बेची। खरीदी के पहले दिन 750 से भी ज्यादा केंद्रों में खरीदी हुई है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारी संवाददाता निशा से बनी हुई है हमारे साथ। निशा, आज धान खरीदी का दूसरा दिन है और ये देखा जा रहा है कि कल यानी पहले दिन किसानों की जो है अच्छी खासी धान की जो उनकी उपज थी वो बेची गई है। जी हर्षिता, कल राज्य उत्सव के आगाज के साथ ही किसानों से धान खरीदने की जो योजना थी उसकी भी शुरुआत हुई है और कल लगभग जो है 3,951 किसानों ने अपने धान खरीदी केंद्रों तक पहुंचे और 10,257 टन जो धान है वो धान केंद्रों में एकत्रित हुआ और धान जो किसान है उन्होंने बेचा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी की बात है कि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजना है, सराहनीय योजनाओं पर जो किसान हितैषी योजनाएं हैं उनको लेकर जो काम कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं और 110 जो लाख मैट्रिक टन धान एकत्रित करने का इस बार का जो आंकड़ा है तो कहीं ना कहीं उस आंकड़े को भी सरकार पाने की पूरी कोशिश करेगी। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं किसानों के लिए, किसान जब केंद्रों तक पहुंचेंगे तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी वो बेहद जरूरी थी। और इसी के साथ 5 लाख से ज्यादा जो किसान है उन्होंने पंजीयन कराया है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि लगभग 1 लाख नए किसान जुड़े हैं जिन्होंने अपना पंजीयन इस बार कराया है। तो छत्तीसगढ़ के लिए बड़े ही उत्साह की बात है कि किसान जो है वो खेतों तक पहुंच पा रहे हैं और उनका जो रकबा है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है और किसान इससे खुश भी नजर आ रहे हैं कि एक ही दिन में जो 750 से ज्यादा धान खरीदी के केंद्र बनाए गए हैं वहां पर 4,000 किसान पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बात है। जी अर्शिता। बिल्कुल निशा, ऐसा देखने को मिल रहा है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है धान खरीदी की व्यवस्था भी अच्छी की गई है और किसान जो है पहले से ज्यादा यानी पिछले बार से ज्यादा खुश भी हैं। पहले जितनी अनियमितता देखने को मिली थी इस बार ऐसा कुछ भी ना रहे, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर भी तमाम व्यवस्था की गई थी और वो जो व्यवस्था की गई थी, वो जो मेहनत की गई थी, वाकई वो अब ऐसा लग रहा है कि वो मेहनत रंग लाई है क्योंकि किसानों के चेहरों पर खुशी है। जी हर्षिता, किसानों के चेहरों पर खुशी है और इसी के साथ जो व्यवस्थाएं हैं, जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं जो किसानों को नहीं मिला करती थी जब वो धान बेचने के लिए केंद्रों तक पहुंचते थे, तो शायद किसानों के मन में भी ये बात नहीं आती होगी कि उनका ख्याल इस प्रकार से रखा जाएगा। जिस प्रकार पानी की व्यवस्था की गई है, धान के टेम्परेचर की व्यवस्था की गई है, 17% से ज्यादा धान का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए और कई तरह की जिस प्रकार पोस्टर लगाकर किसानों को दिशा बताने की और जगह बताने की कोशिश की गई है कि कहाँ पर उनका जो धान है उसको तौला जाएगा, कहाँ तक धान पहुंचेगा, किस प्रकार पहुंचेगा और जिस प्रकार टेंट लगाया गया है, तंबू गाड़े गए हैं कि किसान अगर उतनी दूर से गांवों से किसान जब केंद्र तक जहां धान खरीदी केंद्रों तक पहुंच रहे हैं तो वहां पर उनके लिए जो छांव है, धूप में ना खड़े रहे, इसके लिए जो तंबू लगाया गया है, जो व्यवस्थाएं की गई है, पानी की व्यवस्थाएं की गई है, तो ये तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं किसानों के लिए की गई है उससे किसान कहीं ना कहीं अपने आप को खास महसूस कर रहे हैं। और इसी के साथ धान लेकर जब किसान पहुंच रहे हैं तो पिछली बार हमने देखा था कि धान जो है धान की खरीदी का जो टारगेट है वो थोड़ा कम रखा गया था। उससे पहले की बात करें तो उससे पहले भी थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे जो ये धान खरीदी का टारगेट है सरकार ने इसे भी बढ़ाया है। इसी के साथ जो किसान है उनका रकबा भी बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जो कि धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ के किसान जो कृषि पर आधारित है और कृषि कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल निशा, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आप तक रायपुर से पहुंचा रहे थे, जहां पर आज धान खरीदी का दूसरा दिन है और पहले दिन प्रदेश में करीब 4,000 किसानों ने उपज बेची। आपको बता दें कि खरीदी के पहले दिन 750 से भी ज्यादा केंद्रों में खरीदी हुई।